महाकुंभ में स्नान, मिटे सब कलेश, आत्मा शुद्ध हो जाए, पाप मिट जाए, पुण्य बढ़ जाए, महाकुंभ की कृपा सब पर छा जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है हमारे शो में एक मुलाकात में। आज हमारे बीच है नंद नंदन जी महाराज। ये है श्री राधा कृष्ण कृपा परिवार से। चलिए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं इनके कुछ दिव्य कुंभ के अनुभव। नमस्कार महाराज जी, आपका बहुत 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 नमस्कार स्वागत आपका है भी। एक मुलाकात में। बहुत आपका भी। महाराज जी, आप जो इस दिव्य कुंभ में आए हैं, आपके लिए इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, भारतीय संस्कृति में जितने भी पर्व त्योहार आदि हैं, ये सब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि व्रत भी अगर कोई होता है, उसका भी आध्यात्मिक महत्व है। जी जी। एकादशी का व्रत करते हैं लोग, पता ही नहीं एकादशी होती क्या है। एकादश मीन्स 11। उस दिन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों और एक मन, तीनों को पूर्ण विश्राम देना होता है। जी। इसी प्रकार से ये कुंभ का पर्व है। यहाँ आप आते हैं गंगा के किनारे त्रिवेणी पर, तो यहाँ आकर के हम आध्यात्मिक अध्ययन करें, एक दूसरे से संवाद हो, परिचर्चा हो, सत्संग हो और शुद्धता हो रहे। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है जो कुंभ चला आ रहा है सदियों से। यहाँ कहते हैं देवता भी स्नान के लिए आते हैं और यहाँ किसी भी रूप में आपको देवता के दर्शन हो भी सकते हैं। त्रिवेणी में स्नान करना, सत्संग करना, परिचर्चा करना, शुद्धता से रहना, ये सब इस संगम के नियम हैं। इस पवित्र गंगा के तट पर प्रतिवर्ष माघ मेला भी लगता है और जो माघ मेला लगता है उसमें कल्पवास होता है। आज भी इस महाकुंभ में करीब 10 लाख लोग हैं जो कल्पवास के लिए आए हुए हैं। इनका प्रारंभ होता है माघ के प्रथम दिन से, पौष पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होता है, जो कि माघ की पूर्णिमा पे उनका अंत होता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि पर्व तो बने हुए हैं, पर्वों का महत्व बताने वाला कोई नहीं है। जी। मैंने कल्पवासियों से पूछा कि आप कल्पवास करते हैं, इसका क्या महत्व है? कोई नहीं बता पाया। यहाँ तक कि मैंने पूछा कल्पवास का क्या मतलब है, वो भी नहीं बता पाए। हकीकत में ये है कि कल्प, ये हमारे 4 चतुर्युगी, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, मिलाकर के जितने वर्ष होते हैं उनका टोटल करते हैं अगर हम, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। उसके बाद एक कल्प का समापन हो जाता है। ईश्वर फिर लय करते हैं सृष्टि की और नए सिरे से जब उनका मन होता है पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। तो एक माह या कल्पवास करने का पुण्य कहा जाता है एक कल्प के पुण्य के बराबर है। लेकिन कब? 21 नियम है उसमें। आपको 3 दफे स्नान करना है, 3 दफे संध्या करनी है, एक टाइम भोजन करना है, जमीन पे सोना है, उसके बाद झूठ नहीं बोलना, मतलब जो सारी मेल प्रैक्टिसेस हैं वो सब छोड़नी पड़ेंगी आपको। और यहाँ मैं देखता हूँ कि पहले तो उनको ज्ञान ही नहीं है और इन नियमों में से एक भी नियम का पालन नहीं होता है। हमारी शिकायत रहती है कि हम बहुत से धार्मिक प्रसंग करते हैं, उत्सव करते हैं, पर्वों में जाते हैं, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल। उसका कारण ये है कि जब हमें ये पता ही नहीं कि इसका निर्वहन कैसे करना है, तो कैसे हम उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। जिस प्रकार से मोबाइल में आपके डिजिट्स हैं, उसमें एक गलत हो जाए तो क्या आपका कॉल लगेगा? तो जो पर्वों के लिए और जो नियम बनाए हैं, लोग कहते हैं महाराज जी आधा कर लिया तो आधा पुण्य तो मिलेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। जब तक आप पूर्ण नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक आपको आपका कॉल ही नहीं लगेगा, तो आपका आंसर कौन करेगा? और एक थोड़ी सी विडंबना ये है कि हम ईश्वर को जानते नहीं है। जी। हम अब अभी किसी से बात करते हैं कि हु इज गॉड, लोग कहते हैं हु इज गॉड, तमाम नाम आ जाते हैं। जी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर, कृष्ण, शैव, वैष्णव,
शक्ति लड़ रहे हैं आपस में। जी जानना जरूरी नहीं है कि हु इज गॉड, जानना जरूरी है व्हाट इज गॉड, राइट व्हाट इज द डिवाइन पावर विच इज रनिंग द होल शो, दैट जी इज गॉड। जी वो जो दिव्य ज्योति निकलती है, जिसको ब्रह्म कुमारी में मैंने देखा है, बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ा है, जिसको सनातन धर्म के ज्यादातर लोग पकड़ ही नहीं पाए हैं। वो समझते हैं कि केवल कर्मकांड करने से, पूजा पाठ करने से इससे ईश्वरी प्राप्ति हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं, भगवत गीता में उन्होंने कहा कि अहम सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठते अर्जुना, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर देख नहीं रहे हैं जो यहाँ बैठा हुआ है, उसका बोध ही नहीं है हमें। आज कुंभ का स्नान करते हैं अगर हम, तो ये शरीर तो नश्वर है, हम उस आत्मा को स्नान कराते हैं, उस दिव्य आत्मा को जो अंदर बैठी है, उसमें कुंभ में आकर के उस होली वाटर में हम उसको डिप करें और अपनी सारी बुराइयां इस शरीर की तो छोड़ दें कम से कम। हम तो यहाँ से निकलते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। जी तो महाराज जी, यदि हम यहाँ स्नान करते हैं और उन बुराइयों का त्याग इस स्नान द्वारा नहीं करते, तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। एंड दैट इज द रीजन कि इतना धर्म कर्म होने के बाद भी भारत में किसी का भला नहीं हो रहा है, जो जहाँ थे वहीं है। और आप एक चीज और देखेंगे कि जितने भी धार्मिक हमारे, ये कुंभ में ही देखा होगा, मौनी अमावस्या के दिन जो हैव नॉट्स हैं वो ज्यादा थे, जो नीचे की क्लास है, जिसको ये बता दिया गया कि स्नान करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हैव नॉट्स ज्यादा देखे होंगे आपने, हैव्स कम देखे होंगे, और मिडिल क्लास है जिसको ज्ञान नहीं है। तो अब अगर हमें सही तरीके से ईश्वरी प्राप्ति करनी है, और ईश्वरी प्राप्ति क्या है? मन की शांति, जिससे व्यथित है आदमी, ये मन बेचैन है। हम कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर स्वयं भगवान ने दिए हैं। देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न है जिसमें पूरा ये सृष्टि समाहित है। हमें किसने भेजा है यहाँ पर, कौन है वो जिसने हमको भेजा है, वो हमको दिखता नहीं है तो ये चलता कैसे है। फिर कहते हैं ये सब माया है, ये सब नष्टवान है, तो ये माया क्या है और क्यों है। और चौथा प्रश्न है हु एम आई, मैं कौन हूँ। और उससे बड़ा प्रश्न हम जो हर व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे इस सृष्टि में भेजा क्यों गया है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। बिल्कुल, हर व्यक्ति व्यथित है उससे। मैंने जो मंथन किया है उसके अनुसार जो मेरी थ्योरी है, मेरी थ्योरी है कि जब ईश्वर ने सृष्टि को बनाया तो उसने 84 लाख योनियां बनानी थी। जब -1 83,900 ब्ला ब्ला ये -1 हो गई, तो ईश्वर को ख्याल आया कि मैंने इतनी योनियां बना दी, इसमें किसी को बुद्धि नहीं थी। आज एक गाय क्या सोच सकती है कि मैं 3 लीटर की जगह 5 लीटर दूध कैसे दे दूं? नहीं। बैल सोच सकता है मैं कैसे खेती ज्यादा कर दूं? क्योंकि ईश्वर ने उनको बुद्धि केवल भोजन और प्रजनन की दी है, उसके अलावा नहीं दी। तो देन गॉड रियलाइज, भगवान को लगा कि अब ये सृष्टि में तो रहता नहीं हूँ, इसमें चलेगी कैसे। तब फिर इस बुद्धि वाले जानवर को बनाया। इस बुद्धि वाले जानवर को बनाने से पहले उसका पूरा इंतजाम किया उन्होंने। उन्होंने जल की व्यवस्था की, भोजन के लिए व्यवस्था की, रहने के लिए गुफाएं बनाई, और यहाँ तक कि कुछ वृक्ष ऐसे बनाए जिनके पत्तों से, क्योंकि बुद्धि आ जाएगी तो उसको समझ में आएगी तो उसको ढक सकते हैं। आज भी जो हम पहन के बैठे हैं सब वृक्ष ही तो है, अल्टीमेटली उसी से है सब। इस बुद्धि से हमने कपड़ा बना लिया, उसको पहन के बैठे। ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद ईश्वर ने एक संदेश दिया हमें। उन्होंने कहा, देख मानव, मैंने नदियां बनाई हैं, मैंने वृक्ष बनाए हैं, लेकिन क्या नदी हर वृक्ष को जल दे सकती है? नहीं। तो हमें, वी आर द केयर टेकर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। हम क्या कर रहे हैं? विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये बबूल के पेड़ में कांटे क्यों लगा दिए? अरे भाई, बकरी खाती है उसे, सब कुछ तू ही खाएगा क्या? कुछ तो किसी के लिए छोड़ दे। मानव बुद्धि जो दे दी वो विकास नहीं, विनाश की तरफ दौड़ रही है। एंड अल्टीमेट एम व्हाट गॉड हैड गिवन अस इज
कि यू आर द केयर टेकर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। जी तुमको मेरी इस सृष्टि का ध्यान रखना है। जैसे मैं उदाहरण को दूं, मैं अभी यहाँ आया हूँ, मेरे आश्रम में जो केयर टेकर है, जी मैं उसको जिम्मेदारी दे करके आया हूँ। मैं निश्चिंत हूँ यहाँ बैठ करके। जी उसको बोला तुझको पानी देना है, सब में ये करना है, मेंटेन करना है। जी ऐसे ईश्वर ने हमको। जी महाराज जी, आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश हमने पाया कि हमें भगवान ने यहाँ इस सृष्टि पर क्यों भेजा है। हम यहाँ पर जो है केयर टेकर्स बन करके इस सृष्टि का ध्यान रखें, इसलिए भेजा है, ये हमारा कर्तव्य मानवता है। के कल्याण के लिए काम करें। जी जी जो स्वयं नहीं कर सकते उनकी सहायता करें, जी चाहे वो जीव हो, चाहे वनस्पति हो, जी चाहे मानव हो। जी और वही कहते हैं, ह्यूमन सर्विस को ही तो हम धर्म कहते हैं। जी महाराज जी, वैसे तो हम आपसे चाहते हैं कि हम बहुत सारी कभी बात विल टेक इट सम टाइम नेक्स्ट। कहते ही रहे, कभी ये वार्तालाप यूं ही चलता रहे। धर्म पर का समय ज्ञान इतना बृहद है, हमने तो कुछ चंद बूंदे ही नहीं है उसमें से। जी इतना गहने कि हम अगर जीवन भर बैठे बोलते और सोचते रहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। जी एनीवे, इट वाज नाइस टाइम टू बी हियर विद यू। शुक्रिया महाराज जी, बहुत आपने बहुत अपना अनमोल समय हमें ओम दिया शांति। और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। शुक्रिया। आज हमने इस एक मुलाकात में जाना कि परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर क्यों भेजा है, हमारा कर्तव्य क्या है। वो हमें इस सृष्टि में इसलिए भेजता है ताकि वो ऊपर निश्चिंत होकर के रह सके और हम इस सृष्टि की देखभाल करें। वी आर द केयर टेकर्स ऑफ दिस प्लैनेट। ये मैसेज आज हमें महाराज जी से मिला, तो इस पॉजिटिव मैसेज के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। बने रहिएगा हमारे साथ यूं ही एक मुलाकात में। शुक्रिया।